नमस्कार दोस्तों, ए कैमरा सिटी फिल्म समीक्षा चैनल में आपका स्वागत है, जहां हर फ्रेम में सिनेमा का असली जादू छिपा है। आज हम आपके लिए एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जो आपकी रूह को छू जाएगी। आज हम अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार अभिनीत 1982 की फिल्म शक्ति पर चर्चा करेंगे। फिल्म शक्ति की पृष्ठभूमि शास्त्रीय हिंदी सिनेमा का एक अनमोल खजाना, जहां दो महान नायक एक ही स्क्रीन पर एक दूसरे का सामना करते हैं। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार अभिनीत शक्ति सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि भारतीय सिनेमा में एक ऐतिहासिक क्षण है। रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित यह फिल्म पुलिस मामलों, भ्रष्टाचार, पारिवारिक संघर्षों और नैतिक दुविधाओं का एक शानदार चित्रण है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की फिल्म की मुख्य कहानी। हम जानुश्रा ना हैं, मिस्टर सक्सेना। हम इंसान हैं, यह भारतीय सिनेमा की एक पंक्ति, एक तस्वीर और एक ऐसा पल है जिसने इतिहास रच दिया है। नमस्कार दोस्तों, और क्लासिक सिनेमा के हमारे सफर में आपका स्वागत है। आज हम 1982 की उस बेहतरीन फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दो युगों के महानायकों शहंशाह अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब को पहली और आखिरी बार पर्दे पर एक साथ लाया। फिल्म का नाम है शक्ति। रमेश सिप्पी की यह मास्टरपीस सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं है, बल्कि पिता पुत्र के संघर्ष, कानून और न्याय के बीच के अंतर और अटूट सिद्धांतों की एक सशक्त कहानी है। आइए गहराई में जाएं। हमें अमर कृति शोले देने वाले रमेश सिप्पी ने फिल्म शक्ति में एक बिल्कुल अलग, अधिक कठोर और गहरी भावनात्मक दुनिया रची है। सलीम जावेद की जोड़ी ने पटकथा लिखी है जो उनके सामाजिक सरोकारों और पात्रों की गहराई को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। और फिर कलाकार हैं। दिलीप कुमार ने डीपी सक्सेना का किरदार निभाया है, जो एक ईमानदार और सिद्धांतवादी पुलिस कमिश्नर है जिसके लिए कानून सर्वोच्च है। उसके विपरीत उसका अपना बेटा अश्विन कुमार है, जिसे अमिताभ बच्चन ने असाधारण तीव्रता और रोष के साथ निभाया है। राखी गुलजार की मां रोमा दिल को छू लेने वाली है, जो परिवार को बचाना चाहती है। श्रीदेवी अश्विन की प्रेमिका के रूप में शानदार हैं। और अमरीश पुरी के शक्तिशाली खलनायक जग्गा चौधरी को कौन भूल सकता है। कलाकारों ने फिल्म की पहली सफलता हासिल की। कहानी एक त्रासदी से शुरू होती है। अश्विन का बचपन में अपहरण कर लिया जाता है। जबकि उसकी मां रोमा तबाह हो जाती है, डीपी सक्सेना अपने कर्तव्य को पहले रखता है और अपहरणकर्ताओं का पीछा करता है, एक ऐसा निर्णय जिसके भयानक परिणाम होते हैं। अश्विन बच जाता है, लेकिन उसके मन में अपने पिता के प्रति गहरी दुश्मनी है। सालों बाद अश्विन एक युवा व्यक्ति के रूप में लौटता है। वह रीता, श्रीदेवी से प्यार करता है और एक सामान्य जीवन चाहता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रीता के छोटे भाई की भ्रष्ट गैंगस्टर जग्गा चौधरी, अमरीश पुरी के एक गुंडे द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। पुलिस और कानून प्रवर्तन की विफलता से अश्विन क्रोधित हो जाता है। वह हत्यारे को खोजता है, उसका सामना करता है और उसे मुठभेड़ में मार देता है, एक ऐसा कदम जो उसे कानून के सामने दोषी साबित करता है और सीधे उसके पिता की नीतियों का खंडन करता है। कानून को अपने हाथ में लेने का अश्विन का कदम उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापस लौटना संभव नहीं है। वह जग्गा चौधरी का निशाना बन जाता है। एक तरफ जग्गा उसे मारना चाहता है, दूसरी तरफ उसके अपने पिता कमिश्नर सक्सेना कानून की पवित्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक नाटकीय मोड़ में जब अश्विन जग्गा के आदमियों को मारने के बाद भाग रहा होता है, तो डीपी सक्सेना उसके सामने खड़ा होता है। पिता और पुत्र की नजरें मिलती हैं और डीपी सक्सेना कर्तव्य की पंक्ति में अपने ही बेटे को गिरफ्तार कर लेता है। क्लिप गिरफ्तारी का दृश्य, यह दृश्य भारतीय सिनेमा के सबसे दर्दनाक और शक्तिशाली दृश्यों में से एक है। कोर्ट में अश्विन अपनी बेगुनाही का दावा करता है, लेकिन डीपी सक्सेना उसे सच बोलने के लिए मजबूर करता है,
जिसके परिणामस्वरूप अश्विन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। जेल में पिता और बेटे की आखिरी मुलाकात, रोमा की पीड़ा, ये सभी दृश्य दिल दहला देने वाले हैं। जेल से भागने के बाद अश्विन अपनी मां से आखिरी बार मिलता है और फिर वह जग्गा चौधरी से बदला लेने निकल पड़ता है। वह जग्गा के ठिकाने पर पहुंचता है और उसे मार डालता है, लेकिन इसी बीच डीपी सक्सेना भी वहां पहुंच जाता है। क्लिप अंतिम आमना सामना। खाली बंदूक लेकर वह अश्विन से सरेंडर करने के लिए कहता है। अश्विन, जो अपने पिता के प्रति गहरा गुस्सा और दर्द रखता है, उस पर बंदूक तान देता है। डीपी सक्सेना पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि अश्विन उसे नहीं मार सकता, लेकिन तभी पीछे से एक गोली आती है, एक पुलिस वाले की, और अश्विन को लगती है। मृतक अश्विन अपनी बंदूक चलाता है और गोली डीपी सक्सेना को लगती है। क्लिप अंतिम दृश्य, पिता और पुत्र दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। रोमा दौड़ती हुई आती है और फिल्म एक भयानक त्रासदी के साथ समाप्त होती है। दोनों मर जाते हैं। अंत नाटकीय, दर्दनाक और अविस्मरणीय है। शक्ति की ताकत सिर्फ इसके सितारों या एक्शन में ही नहीं, बल्कि इसके गहरे विषयों में भी निहित है। कानून बनाम न्याय। डीपी सक्सेना कानून के प्रति वफादारी के प्रतीक हैं, जबकि अश्विन सिस्टम की विफलता के कारण न्याय के लिए खुद ही कदम उठाते हैं। पिता पुत्र का टकराव यह सिर्फ पीढ़ी का अंतर नहीं है, बल्कि दो विचारधाराओं, दो अलग अलग प्रेरणाओं का टकराव है। भ्रष्टाचार और ईमानदारी। जग्गा चौधरी का किरदार भ्रष्ट सिस्टम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके खिलाफ डीपी लड़ता है और अश्विन विद्रोह करता है। भाग्य की त्रासदी। बचपन का अपहरण पूरी त्रासदी का मूल बन जाता है। भाग्य उन्हें कभी साथ नहीं आने देता। फिल्म की विरासत अटूट है। अमिताभ और दिलीप कुमार के अभिनय को आज भी अब तक के सबसे बेहतरीन जोड़ीदारों में से एक माना जाता है। फिल्म की कहानी, संवाद, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और इसका नाटकीय प्रभाव भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। शक्ति सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह एक अनुभव है। यह अभिनय, बेहतरीन निर्देशन और दिल के सबसे नाजुक तारों को छूने वाली कहानी का एक बेहतरीन नमूना है। अमिताभ का गुस्सा और दिलीप साहब का संयम, दोनों ही देखने लायक हैं। अगर आपने शक्ति नहीं देखी है, तो यह वीडियो आपको इसे देखने के लिए जरूर प्रेरित करेगा। और अगर देखी है, तो यह उन पलों को फिर से जीने का एक मौका है। दोस्तों, यह फिल्म आपकी पसंदीदा क्यों है? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप ऐसी और क्लासिक फिल्मों का विश्लेषण मिस न करें। शुक्रिया। अगली फिल्म के साथ फिर मिलेंगे।